Hello everyone and welcome to my channel. I know it's been so long that I have posted I think around 2 or 3 days and तो मैंने हिम्मत करके मैंने सोचा कि आज मैं पोस्ट करती हूँ और मैंने सोचा आज मैं पोस्ट करती हूँ तो मैं आपको अपना नाइट टाइम रूटीन शो करने वाली हूँ। मैं अभी नहा कर आई हूँ और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी समर्स चल रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और इन फ्रॉम लास्ट 2-3 days इट्स बिन सो हॉट, सो मच हॉट कि मेरे को मतलब नहीं हो रहा था यार, ऊपर से तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको अपना नाइट टाइम रूटीन दिखाती हूँ। मैं अभी नहा कर आई हूँ, मैंने अभी अपना हेयर वॉश किया है और जस्ट ड्रायर से बाल ड्राई किए एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई ए सीरम। आई एम गोइंग टू शो यू दैट this one. So as you know this is the serum that I always apply, not just like मैंने यहाँ आने के बाद में बस यही सीरम लिया है और ऐसा नहीं कि like I stick only on one thing, like मैंने इतना लिया है। अगर आपको दिख रहा है तो स्कैल्प में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों पे लगाना है। और क्योंकि मेरे बाल थोड़े से गीले हैं तो मैं अभी इन पे लगा रही हूँ। और तो ये सीरम स्कैल्प पे नहीं लगाना है। मेरे बाल एज यू नो थोड़े मेरे बाल वेवी हैं और फ्रिजी हैं तो उनको थोड़ा सा सही रख, मतलब ये सीरम से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे बाल जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ना, बट ये थोड़ा सा मतलब उनको ये मेरे बालों पे अच्छा रहा है अभी तक तो आई लाइक इट। इसकी स्मेल भी मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा है नहीं इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो या ये है। तो बहुत टाइम से मैंने कोई ऐसे लाइक वो नहीं किया कि स्किन केयर वाला या फिर वो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ व्हेन इट कम्स टू डू like skin care or things like that। और अभी तो मैं यूज़ करने लग गई हूँ मॉइस्चराइज़र और वो मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि लाइक एक पर्टिकुलर कोई चीज़ पे मैं स्टिक कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें ट्राई करना और ये सब तो। बट मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो है कि लाइक कोकोनट ऑयल। आई थिंक कि नहाते टाइम थोड़ा लगा लो, उसके बाद में या फिर रात को सोते टाइम लगा लो, मुझे सही लगा। कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग कि तुम पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी तुम्हें ड्राई लगे तो उसके ऊपर से तुम ट्राई कर वो मॉइस्चराइज़र लगा। कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग एज अ मॉइस्चराइज़र। तो ये मेरे बाल हो गए हैं और मैं अभी थोड़ा इनको ऐसे कर दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बालों को अगर सीरम लगा के और मैं थोड़ा उनको टाई करके रख देती हूँ ना 5-10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, तो मेरे बाल थोड़े सेट हो जाते हैं। मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं। एट द सीरम ऑन माई फेस, तो या ये सीरम मेरी फेस पे अच्छा रहा है अभी तक। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने स्टार्टिंग में एक विटामिन सी का सीरम लिया था। मैं यहाँ नई थी, मतलब मुझे आए हुए को सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, ऑस्ट्रेलिया आए हुए को सिर्फ 2 दिन हुए थे। और तब मैंने ना वो विटामिन सी का सीरम लिया, वो पड़ा होगा 36 या $38 का, और वो 36 या $38 का पड़ा। और उसको अगर इंडियन करेंसी में मैं उस टाइम पे करूँ तो वो कितना 2000 समथिंग कुछ था। और जब मैंने एक बार तो ले ली, मैं आई और मैंने कहा सिर्फ 36 मतलब। और मैं बहुत लाइक जल्दी चीज़ ले लेती हूँ, सोचे समझे बिना कोई चीज़ पहले कर दूँगी और उसके बाद में मतलब मुझे रियलाइज़ होगा। और वो भी मोस्टली तब भी होता है जब कोई कुछ बोल देता है तब, अदरवाइज़ मुझे खुद से तो कोई इतना कुछ रियलाइज़ होता है पर इतना फ्रिक्वेंटली तो नहीं होता, आई वुड से सो। और तब मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये 36 का इतना लिया है तुमने, तो मैंने कहा कि हाँ मतलब इतना लिया है। और बाद में उसने बोला, बाद में मैंने कहा कि यार ये ज़्यादा है क्या। फिर मैंने ना इंडियन करेंसी में करके देखा तो यार
कि 2000 का था और मैंने कहा कि है तो काफ़ी ज़्यादा। उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी, थोड़ा डर लगा कि यार $1000 ही मैं घर से लेकर आई थी और मैंने कहा कि यार मैं सारे पैसे नहीं खर्च करूँगी तो मतलब मैं कैसे करूँगी, और मैंने कैसे सोचा तो मुझे बिना $36 का इतना कैसे ले लिया इतना। तो पर मुझे इतना अच्छा लगा, फिर एक बार के लिए तो हुआ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, बाद में जाके तो चीज़ें सही हो गई, पर मैंने कहा चलो छोड़ो। अब सोचो तो वो 36 काफ़ी ज़्यादा थे, अभी भी ज़्यादा है, ऐसे नहीं बोल रही, बट स्टिल मतलब उस टाइम पे काफ़ी ऐसा लगा क्योंकि ना मेरे पास कोई जॉब थी, ना मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बट विद टाइम्स थिंग्स चेंज्ड, अभी ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर। मैंने ये डेली मॉइस्चराइज़र लिया है, स्पेसिफिकली मैंने ये फेस के लिए लिया था, बट मुझे सही लगा, मुझे ये वाला अच्छा लगा। थोड़ा कान पे भी लगा देती हूँ, बेचारे इनको तो मैं देखती भी नहीं। और ये है मेरी ऑल टाइम फेवरेट बेबी लिप्स कलर, और मुझे स्पेसिफिकली ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है। इट गोज़ रियली वेल ऑन माई लिप्स। परफेक्ट। तो अभी क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जब से बोंडाई बीच पे जो शूटर्स ने शूटिंग की उसके बाद में पहले भी वो सब चीज़ें हो रही थी कि जैसे इमिग्रेंट्स को लेके रैलीज निकालना और ये सब करना पहले भी हो रहा था, बट क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, अब तुम्हारे कोई घर पे कोई अटैक करेगा या कुछ करेगा तो तुम उस मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही वाली बात हो गई। तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे लेके वो सबके लिए, सब इमिग्रेंट्स को लेके करेंगे, उसमें चाहे तुम किसी भी नेशनैलिटी के हो, कोई इट डजेंट मैटर। बट अगर ऐसा कुछ होगा, और ऑब्वियसली लोग पहले से ही इतने ज़्यादा चीज़ों को लेके एग्रेसिव हो रखे हैं, उनके अपने ओपिनियंस है कि जैसे कि ये तो यूनिवर्सल ओपिनियन है कि इमिग्रेंट्स आते हैं और वो हमारी जॉब ले जाते हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि जो मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी चिल रह के काम करते हैं, और नॉट स्पेसिफिकली यहाँ के लोग, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलियंस, बट जितने भी लोग हैं जिनके पास PR है वो काफ़ी चिल रह के काम करते हैं, वो ऐसे लोड नहीं लेते। बट अगर तुम ऑस्ट्रेलियंस अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, या फिर तुम तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं, और तुम कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाओगे तो तुम ऑब्वियसली बात है, तुम यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, तो तुम उन लोगों से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो एक फैक्ट है। बट और हम क्या करते हैं कि जब हम एज एन ऑस्ट्रेलियन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पे हमें जो काम मिल रहा होता है वो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ आए और तुम्हारे पास थाली में परोस के जो भी तुम्हें काम है वो मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें यहाँ पे आके हर तरीके का स्ट्रगल करना होता है। जब मैं यहाँ पे आई थी, मैंने ऊबर डिलीवरीज किए हैं, मैंने फूड डिलीवरीज की, और क्योंकि मतलब मेरे पास क्या है, एक योगा का सर्टिफिकेट था और मुझे पता था कि योगा के अंदर मतलब मेरे पास डिग्री थी, ये सब था, मुझे लगा कि काफ़ी इजीली काम मिल जाएगा। बट यहाँ पे आई और मैंने देखा कि यार तुम्हें हर एक चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। सबसे पहले RTC जो मैंने किया था, मैंने एज ए सपोर्ट वर्कर अपना एक सर्टिफिकेट 3 का कोर्स था वो कंप्लीट किया, वो बनवाया, और उसके अंदर भी मेरे पैसे लगे। और तुम जब आते हो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तुम कितने ही घर से लोगे, अब until or unless तुम बहुत घर से ले रहे हो, but when you are not dependent on anyone and you are doing all, you have this thing in your mind that you have to do everything all by yourself, तब मैं वो ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो मैंने उस टाइम पे तो घर से ही पैसे लिए थे ऑफ कोर्स कि ये जो कोर्स कर रही थी, बट फिर मैंने
स्टार्टिंग में स्कूटी भी ऊबर डिलीवरीज की, क्योंकि मैं गाड़ी सीख कर आई थी, बट सिर्फ मैंने 15 दिन कार सीखी इंडिया के अंदर, वो भी आधे आधे घंटे की क्लास थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि मुझे कार चलानी आती। और फिर यहाँ आने के बाद में जब मैंने पहले स्कूटी पे की, और जब मुझे थोड़े रूल्स रेगुलेशन कुछ समझ में आने लगे, तो मैंने मतलब आफ्टर 3 वीक्स मैंने फिर कार पे ऊबर डिलीवरीज करना शुरू किया। और मुझे इतना डर लगा, कभी तो कभी ऐसा कि मैं मरते बची हूँ, बट स्टिल तुम करोगे नहीं तो कैसे होगा। और मुझे बहुत डर लगता था, मुझे तो ऐसे सपने आते थे कि मतलब जब कार चलाने से पहले, और इतना डर लगता था, कभी कभी सपने आते थे कि मैं ना ऐसे नहीं मैं कुछ बड़ी सी व्हीकल में बैठी हूँ, और जैसे कुछ मैं ट्रक वगैरह चला रही है, मैं कार वगैरह चला रही हूँ और मुझे चलानी नहीं आ रही, मैं लोगों जो भी सामने आ रहा है उसको उड़ाती जा रही हूँ। तो ऐसे सपने आते थे। तो ये सब चीज़ें भी मैंने फेस की है। और उसके बाद में तुम्हें एज ए सपोर्ट वर्कर तुम काम करते हो। सपोर्ट वर्क में तुम डिसेबल लोगों को नॉट जस्ट तुम्हारी आउटिंग होती है, उसके अंदर क्लीनिंग वगैरह सब इंक्लूड होता है। तो इट्स नॉट ईजी। तुम इंडिया में तुम इस चीज़ के नहीं हो कि तुम कहीं जाके कहीं पे किसी के घर पे तुम क्लीनिंग करोगे, या फिर तुमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारे माइंड में भी नहीं होगा। बट व्हेन यू कम आउटसाइड, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब। और स्टार्टिंग में तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी, और फर्स्ट थिंग तुम्हें दिक्कत हुई है नाउ, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब। एंड इफ़ यू आर नॉट ओके टू डू इट और एबल टू डू इट, इट्स योर हेडेक, नॉट देयर्स, नॉट द जॉब्स हेडेक, बट इट्स इन योर। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फील होता है, 6 महीने तक, 7 महीने तक तो मुझे इतना ज़्यादा ऐसा लगा कि यार ये क्या है। बट धीरे धीरे जब मैंने देखा कि लाइक सब लोग करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को खुद को मैंने वो चीज़ करते हुए देखी, बट नॉट लाइक इतने ज़्यादा नहीं, बट ये चीज़ें करते हैं। वो जो काम उनको मिल रहा हो, चाहे वो क्लीनर्स का हो, चाहे वो सपोर्ट वर्क हो, डिसेबिलिटी में हो, व्हाट्सोएवर जो मिल रहा है करते हैं, और जो मिल रहा है वो करना पड़ता है। अगर तुम्हें यहाँ पे आके सर्वाइव करना है तो ये सब चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ती है, और ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि लाइफ तुम्हारे लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत इजी होगी, नहीं होती है। तुम चाहे TR पे हो, किसी पे भी हो, बट जब तुम्हें सब कुछ खुद मैनेज करना है, या तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम्हें सब कुछ अपना खुद करना है, तो तुम्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, विच इज़ नॉर्मल। बहुत हार्ड होता है, बट धीरे धीरे जाके तुम उस चीज़ को लेके एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो। उसके बाद में तुम्हें ये चीज़ें नहीं लगती कि यार ये क्या कर रही हूँ या ये क्या नहीं कर रही हूँ। लाइक यू आर प्राउड, लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे 1.5 साल हुआ है ऑस्ट्रेलिया आए हुए, और मैंने इतनी चीज़ें अपने से की है। आई नो मैंने लाइक 70% मैंने खुद से किया अभी तक, 70 to 80% आई वुड से आई हैव डन ऑल थिंग्स बाय माई सेल्फ। बाकी 20 या 30% आई लाइक समवेयर, आई लाइक सम ऑफ द थिंग्स, एंड माई ब्रदर्स हेल्प मी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास मेरे भाई हैं यहाँ पे, और वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, बट ये रियलिटी है। तो मैं क्या बता रही थी कि इमिग्रेंट्स को लेके अभी हर जगह रैलीज चल रही है, और लोगों का लाइक पहले तो ये होता है कि तुम लाइक इमिग्रेंट्स है ना, वो जॉब ले लेते हैं, दे आर टेकिंग अवर जॉब, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। पर यार क्योंकि जो तुम काम कर नहीं रहे वो हम कर रहे हैं, तो जो काम हमें मिल रहा है हम करते हैं। हमें उसको ऐसे नहीं सोच सकते कि छोटा या बड़ा, क्योंकि हमारे लिए वो काम इक्वल है। लाइक हर एक मोस्ट ऑफ जितना मैंने इंडिया में देखा है, जितना काम ऐसे ऐसे जाता जाएगा अपने इंडिया के हिसाब से, जितना काम छोटा होगा उतने ज़्यादा पैसे होते हैं, उतनी ज़्यादा काम की वैल्यू भी होती है, पैसे भी होते हैं। बट यहाँ के हिसाब से देखो, हर एक काम में जितना ज़्यादा मेहनत लगेगी उतना पैसा बनता है, और उतना पैसा लोगों को मिलता है। तो लोग इन चीज़ उस सेक्टर में आते हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं ना कि तुम काम भी नहीं करो, तुम ये भी बोल दो कि हम तुम्हारी जॉब्स ले रहे हैं, तो ये चीज़ बुरी लगती है। और दूसरा, तुम एक दूसरी कंट्री में आए तो ये फैक्ट है, चाहे तुम्हें छोटे लेवल्स पे या बड़े लेवल पे तुम्हें रेसिज्म लाइक फेस करना पड़ता है। तुम फेस करते हो, करना पड़ता भी है और करते भी हो। लाइक ऐसा नहीं कि तुम्हें करना ही चाहिए,
जो कि सही नहीं है, बट एक लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे तुम्हारे साथ रेसिज्म होता है, विच इज़ ट्रू। और ये चीज़ मैं मुझे ना ये चीज़ ना किसी ने बोली भी थी काम पे, जो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक तुम इमिग्रेंट्स आके तुम मतलब क्यों लाइक ऐसे कर रहे हो। मैं एक बात बताओ यार, तुम पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल है वो तो तुम खुद हो भी नहीं। जो ये बातें बोलते वो खुद ये बोल मतलब वो खुद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट द इन ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स। वो जो नेटिव है वो तो काफ़ी अपने आराम से रहते हैं, वो सब एक इतने सिटी के शोर शराबे से वो थोड़ा बाहर ही रहते हैं, वो इतना सिटी में नहीं रहते हैं। बट फर्स्ट थिंग वो नहीं बोलते। दूसरी चीज़ कि तुम तो खुद यहाँ पे किसी और की लैंड पे आए और तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम लाइक इमिग्रेंट्स हो। बट सबसे पहले इमिग्रेंट तो तुम हो। और दूसरी बात, अगर हम पैसे दे के हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम 3 गुना फीस ज़्यादा दे रहे हैं, हम हर एक चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, हम हर एक चीज़ पे मेहनत 10 गुना ज़्यादा कर रहे हैं जो कि यहाँ के रेजिडेंट हो रहे हैं उनसे ज़्यादा। तो क्यों मतलब हम लीगली सब कुछ कर रहे हैं तो फिर मतलब प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो नहीं ना कुछ इलीगल करके आए हैं। बट उसके बाद में ये चीज़ें कि ये चीज़ मैं तुम्हें लाइक ये चीज़ मुझे मेरे माइंड में आई और मैं बोलना चाहूँगी कि लोगों को ये दिक्कत है कि जो उनसे अगर हमारी स्किन वाइट होती और हम इनके जैसे दिखते, लाइक हम इनके जैसे दिखते ना, जैसे कि हम फ्रेंड्स या फिर यहाँ से होते ऑस्ट्रेलिया में, फॉर एग्जांपल कि ये ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं फ्रांस से होती या मैं कहीं ऐसी कंट्री से होती जो मैं इनके जैसे दिखती हूँ तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे आके जॉब कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, बट क्योंकि मेरे स्किन कलर अलग है या फिर मेरे फीचर्स अलग है, मैं एशियन हूँ, मेरी एक्सेंट अलग है, मेरा बात करने का तरीका अलग है, मेरा सब कुछ अलग है, इट डजंट मीन कि तुम ऐसे करो। लाइक तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई इटालियन या कोई यहाँ से आगे, बट स्पेसिफिकली तुम्हें किससे होती? एशियन से प्रॉब्लम होती, एशियन कंट्रीज से जो आए होते हैं। आई नो बहुत से लोग जो ऑफ कोर्स सी बात है यार, लोगों को डर लगता है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक करे या फिर कोई कुछ करे, कोई टेरर फैलाए, ऑफ कोर्स सी बात है, उनको डर लगेगा और वो उस चीज़ पे बोलेंगे। बट अभी जो बोल रहे ठीक है, बट ये भी फैक्टर है कि लोग इस बात पे भी बोलते हैं कि लाइक मेन फैक्टर कि लाइक इमिग्रेंट्स क्यों हैं या वो बाहर से आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर हम लीगली कर रहे हैं वो सब कुछ और हम तुमसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि अरे क्या बात है यार, मेरे काम मन नहीं कर रहा है, मैं आज इतना ऐसा फील कर रही हूँ, मैं वीक में 3 बार काम करूँगी या फिर मैं आज नहीं करती हूँ, मैं ये वीक छोड़ देती हूँ। क्योंकि हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कुछ लाइक जितने भी लोग मेजॉरिटी जो लोग आते हैं वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा हाई फाई रिच नहीं होते हैं। और जो रिच होते हैं उनको ये काम वाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा कोई रहने के लिए नहीं आएगा, सब अपनी कोर्स करके जाते हैं या फिर काम एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। बट ये चीज़ें लाइक हम सब कुछ लीगली कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें सुनना लाइक हमें क्यों सुननी पड़ती है ये चीज़ें, जब हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हम पैसा भी दे रहे हैं, क्यों? तो बट ये अभी सब जगह ही फैल रखा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये सब जगह इमिग्रेशन को लेके चल रहा है कि क्यों है इमिग्रेशन या फिर भेजो लोगों को वापस, ऐसे कुछ करके। तो उस माहौल के अंदर चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लाइक कभी कभी थॉट्स आते हैं कि क्या होगा या फिर क्या है, क्या चल रहा है, बट लेट्स सी। सो आज की वीडियो इतनी ही थी, मेरा इतना ही नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन था जो मैंने आपको दिखा दिया है। और हाँ, और मुझे ये बातें लाइक काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी टाइम भी हो गया अपना, तो आई विल कीप शेयरिंग माई स्टोरीज, माई एक्सपीरियंसेस with you guys, and also I'm soon planning to share how I came to Australia from India, what was the visa process,
and everything. I'm soon going to share you. I'm soon going to make a video with for you guys. And till then, have a good night, have a good day, and bye.